नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने शराब घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है और सुबह से ही ईडी जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। पूरे देश भर के 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, यूपी, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु समेत अलग अलग ठिकानों पर सुबह से लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। तो ईडी के इस एक्शन से जुड़ी ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। देखिए, ये एंट्री होना लाजमी था। ईडी को क्यों आना पड़ा? आना इसलिए पड़ा क्योंकि आपने देखा कि एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इसमें साफ साफ एक L1 लाइसेंसी मनीष सिसोदिया का बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति, जिसको एक लाइसेंस दिया गया था, वो साफ साफ कह रहा था कि लाइसेंस हमें 250 करोड़ रुपए देने के बाद मिले। ये उसका रेट था और बड़े बड़े इलाकों में, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में इसका रेट 500 करोड़ रुपए थे। अब पैसा लाइसेंस लेने के लिए था, लेकिन दूसरा खुलासा जो उसने किया, उसने ये बताया कि किस तरीके से जो L1 लाइसेंसी का जो कमीशन 2% से 12% किया गया, तो वो हमें 6% इन लोगों को, सिसोदिया और केजरीवाल को देना होता था। और उसमें सबसे बड़ी मुसीबत हमारी ये थी कि हम से काला धन मांगा जाता था, मतलब कैश में पैसे डिलीवर करने होते थे। अब ये तो जग जाहिर है, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल गया, कबूलनामा हो गया, सब कुछ हो गया कि पैसे की हेराफेरी हुई है। अब पैसे ब्लैक में दिए गए, यहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग का स्पेस आ जाता है। और जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का स्पेस आया, ईडी की एंट्री हुई। अब ईडी क्या बता रही है? ईडी के सामने बहुत ही क्लियर कट टारगेट है। एक, पैसा देने वाला कौन है, पैसा लेने वाला कौन है, और इस पूरे प्रपंच का, इस पूरे षड्यंत्र में जो बेनिफिशियरी है वो कौन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मनी ट्रेल को ढूंढना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ छापेमारी हो रही है? तो सबसे बड़ा नाम जिसमें सीधे सीधे मनीष सिसोदिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो है रामचंद्रन पिल्लई। हैदराबाद में 6 ठिकानों के ऊपर वहाँ पे बाकायदा छापेमारी हो रही है। हैदराबाद क्यों? हैदराबाद इसलिए क्योंकि इसी रामचंद्र पिल्लई के साथ मिलकर ये ओबराय होटल के एक स्वीट में, जहाँ सब कुछ, इसको पहले से 6 महीने से वहाँ पे एक कमरे को बंद कर दिया गया था। जो सीबीआई ने खुलासा किया, जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि उस होटल के कमरे में मनीष सिसोदिया, तो अलग अलग किस्म के लोग और शराब व्यापारी के साथ साथ हैदराबाद से एक बड़ा शराब माफिया, वो इसको तय करता था कि पॉलिसी क्या हो। तो वही रामचंद्रन पिल्लई साहब के यहाँ वहाँ पे हो रहा है। दूसरा जो बड़ा जो छापेमारी है वो गुड़गांव के अंदर चल रहा है, अमित अरोड़ा के यहाँ। ये भी बहुत खासम खास है मनीष सिसोदिया का। तीसरा, ये बाकायदा चल रहा है जोरबाग में, किसके यहाँ? तो नाम बताया जा रहा है समीर मारवा। ये समीर मारवा कौन है? ये इंडो स्पिरिट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका मालिक है। मतलब ये कि जो पैसे देने वाले है, ये सब आरोपियों के लिस्ट में है। मतलब ईडी ने उन जगहों पे छापेमारी की है जहां से इनके पास इनपुट था कि जिन लोगों ने लाइसेंस लिए और सीधे पैसे का कारोबार कर रहे थे। इसमें लखनऊ के एक व्यक्ति मनोज राय भी वही रोल में है जो विजय नायर के रोल में था। विजय नायर अमेरिका भाग गया है। केजरीवाल का सबसे खासम खास व्यक्ति, आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए या ममता बनर्जी के लिए पीके हुआ करते थे, जो मेन स्ट्रेटजिस्ट, जो पूरी इनकी मीडिया प्लानिंग से लेकर के सब कुछ किया करते थे, उस शख्स का नाम है केजरीवाल के पीके
वो बने हुए थे विजय नायर। और विजय नायर जैसे ही ये पूरी तहकीकात शुरू हुई वो अमेरिका भाग गया। अमेरिका इसलिए भागा क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी गर्दन नपने वाली है। अब उसी तरीके का उसके साथ मिलके काम करने का, पैसे के लेन देन और ये सारी कुछ में जो शामिल व्यक्ति, उसका नाम मनोज राय। मनोज राय ने लखनऊ में एक ओमेक्स अपार्टमेंट के अंदर उसने फ्लैट खरीदा था जहां ईडी पहुंची और वहां पे पूछताछ कर रही है। अब मालूम चल रहा है कि उसने उस फ्लैट को बेच दिया है। तो मनी ट्रेल को ढूंढा जा रहा है कि पैसे शराब की दुकान से कैश के फॉर्म में कहां कहां किन किन हाथों के जरिए वो गया। तो ये चाहे वो महेंद्रू हो, चाहे वो मारवा हो, चाहे वो अरोरा हो, चाहे वो पिल्लई हो, ये सब के सब मनीष सिसोदिया के इस रैकेट का एक हिस्सा हैं। इसलिए मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी नहीं हुई, पहुंचेगी ईडी। छापेमारी। अब मनीष सिसोदिया के साथ दिक्कत क्या है जी, जब मनी ट्रेल का पता चलेगा तो एक ब्लैक मनी, और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इनको कई सारे सेल कंपनियों के साथ इन लोगों के रिश्तों के बारे में मालूम चला है। अब ये सेल कंपनियों के साथ अगर इनके रिश्ते हैं ये तो लंबा नपेंगे, और जब इनको मालूम चलेगा कि भाई मैं लंबा नपने वाला हूँ तो वो अपने आप अपनी जुबान खोलेंगे। और जब ये जुबान खुलेगा तो जो मेन बेनिफिशियरी है, जैसे आप ये समझिए कि मुंबई में उगाही का धंधा चल रहा था, वहाँ बार मालिकों से, होटल से, रेस्टोरेंट से कौन वसूली कर रहा था? तो सचिन वाजे कर रहा था। सचिन वाजे जेल के अंदर गया, किसके लिए कर रहा था? वो अनिल देशमुख के लिए कर रहा था। तो सचिन वाजे 6 महीने जेल में रहने के बाद ईडी बुलाती रही। भाई अनिल देशमुख ने खुद तो उगाही नहीं की, अनिल देशमुख के लिए उगाही कर रहा था कौन? सचिन वाजे। तो ये जो मनीष सिसोदिया के सचिन वाजे हैं, जो दिल्ली से पैसे को लेकर के वो हेरा फेरी में लगे हुए थे, तो वो अब पकड़े जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी। तो फाइनली जो मेन बेनिफिशियरी है, जिस शख्स ने आपको लाइसेंस दिया, लाइसेंस के लिए आपसे घूस लिए, जिस शख्स ने आपकी आमदनी बढ़ा दी, ये कह दिया कि जो लूट मचानी है दिल्ली के अंदर लूट मचाओ, तो ये जो सारा पैसा दुकान वाले जो दे रहे थे, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? और अगर ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल हैं, तो ये दोनों ही अनिल देशमुख की तरह तिहाड़ जेल में सालों साल ये सड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब ईडी की ये जो कार्रवाई है वो सटीक कार्रवाई है। सीबीआई वो क्रिमिनलिटी को देख रही थी, ये इकोनॉमिक एंगल, किस तरीके से काले धन को वाइट करना और कैश में मनी लॉन्ड्रिंग करना, सेल कंपनियों के साथ रिश्ते रखकर पैसे की बंदरबाट करना, उसकी तहकीकात में जुटी हुई है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया आज सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि सीबीआई ने छापेमारी की, कुछ नहीं मिला, ईडी छापेमारी कर रही है तो भी कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया का कौन सा चोर ये कहता है कि मैंने चोरी की? कौन सा डकैत ये कहता है कि मैं डकैत हूँ? कौन सा क्रिमिनल ये कहता है कि मैं अपराधी हूँ? वो हर शख्स यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं। अब सवाल ये है कि जब तुमने कुछ किया नहीं, देखिए आप ये समझिए, चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात, जब आप कह रहे हो कि आपने कुछ गड़बड़ी नहीं की, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमने कोई घोटाला नहीं किया, तो ईडी शराब माफिया के घर छापेमारी कर रही है, तो तुमको दर्द क्यों हो रहा है? वाई यू आर कमिंग अप एंड सेइंग कि भाई ये हमें डराने धमकाने? भाई छापेमारी हो रही है हैदराबाद में, छापेमारी हो रही है गुड़गांव में, छापेमारी हो रही है मुंबई में, छापेमारी हो रही है चंडीगढ़ में, छापेमारी हो रही है लखनऊ में। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको तो ये कहना चाहिए कि आप अगर कट्टर ईमानदार हो तो आप ये कहना चाहिए कि भाई ये भ्रष्टाचारी है, ईडी सही काम कर रही है। चन्नी के रिलेटिव के घर सीबीआई और ईडी की छापेमारी होती है, तब तो ये पंजाब में कह रहे थे कि देखिए जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है।
तो अभी आग कहाँ है, धुआं कहाँ है, ये केजरीवाल और सिसोदिया को बताना चाहिए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो शराब घोटाले को लेकर ईडी ने ग्रैंड एंट्री मारी है। एक साथ 35 जगहों पर अलग अलग ठिकानों पर शराब कारोबारियों के घर पर छापेमारी सुबह से ही चल रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।